आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसका डर था वही हुआ। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो बरसों पुरानी है, लेकिन इसके बाद सियासत में भूचाल आना लाजमी था। सियासत की शतरंज पर खेल बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक दांव जीत को हार और हार को जीत में बदल देती है। सत्ता के महामुकाबले से ठीक पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के दावे से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल आम चुनाव से ठीक पहले खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को गिराए जाने की घटना को लेकर कोबरा पोस्ट स्टिंग में दिखाया गया है कि विवादास्पद ढांचे को गिराए जाने की योजना पहले से ही बनाई गई थी। स्टिंग में दावा किया गया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही नहीं बल्कि कार सेवकों को भी थी, जिसके लिए एक टीम तैयार की गई थी। उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग भी दी गई थी। कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन जन्मभूमि से जुड़ी रिपोर्ट को बीजेपी ने राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल ऐसे ऑपरेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है और इस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देश के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग से सुबह बात भी की और चुनाव आयोग को हमने पत्र भी लिखा है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने बीजेपी के आरोपों से इनकार करते हुए उल्टे बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। इस तरह के इश्यूज को इस वक्त उठाने का मतलब यही है कि एक बार फिर चुनाव के अंदर उन्हीं मुद्दों को जिंदा किया जाए, जख्मों को हरा करने की कोशिश की जाए और देश के अंदर बांटने की राजनीति जो है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाए। हम समझते हैं कि देश के अवाम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये राजनीति है और भला इसमें सियासी रोटियां सेकने का मौका भला कौन छोड़ सकता है? गलत क्या बोला? गलत सारा देश जानता है कौन ढाहा, कौन दंगा कराया। गिराने से उनका नुकसान हो गया, लेकिन मुद्दा बना रहता तो बड़ा दिक्कत होती। वो तो जानबूझ के गिराई गई थी। अरे नेताजी जानबूझ के गिराई गई, मुकदमा चल रहा है, दोषी है, लोगों को सजा न हो जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चुनाव से पहले स्टिंग ऑपरेशन का बम फूटा हो। सवाल ये है कि कहीं स्टिंग के समर्थक और विरोधी इसका सियासी इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। फाइन फेक साहब, लेकिन आप लोग अपना एजेंडा सामने क्यों नहीं लेकर आते? जिन एजेंडे पे हमें कोई सपोर्ट करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। नहीं, फैक्ट यही है। आप अगर इस जहां पर जो आपने पब्लिक से पूछा, यही सारे सवालों के जवाब वो लोग भी देंगे जो आम जिंदगी अपनी जी रहे हैं। मगर इन दो बातों को मैं जरूर यहां जिक्र करना चाहूंगा। पहला कार्ड खेला गया कांग्रेस की तरफ से इमाम बुखारी की शक्ल में, तो उससे जो पोलराइज किया गया किसी एक खास समुदाय को, तो बीजेपी ने क्या किया कि एक दूसरे समुदाय को पोलराइज करने के लिए ये स्टिंग जो है सामने लाया। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, ये स्टिंग कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी और उनके चाहने वालों की तरफ से किया गया है ताकि ये दोनों ही समुदाय को आपस में बांट दें। जी। और एक सवाल, समित पात्रा साहब को इस सवाल का जवाब दीजिए। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर जानकारी कर लेते कि जो कोबरा पोस्ट, जिसको हम लोग कांग्रेस पोस्ट कहते हैं, उसको कौन फंड फाइनेंस करता है, तो मुझे लगता है ये सवाल भी नहीं पूछते। स्वाभाविक रूप से जो लोग फंड फाइनेंस करते हैं उन्हीं के द्वारा प्रायोजित और स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन था। आरएसएस आपके लिए पूरा लॉबिंग कर रहा है। आपने ये कोबरा पोस्ट किसका है? आप भी जानते हैं किसका है। इसे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके पैसे आते हैं वहाँ पे वो उनके टिकटों का दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, नेताओं को जवाब दे दिया ना, पूरा उत्तर इसमें कांग्रेस की साजिश है। आप ये कहना चाह रहे हैं? आलोक शर्मा पूरी तरह से ये व्यक्तिगत तौर पे हमें जो लगता है नरेंद्र मोदी जी की साजिश है। इसके अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, एल.के. आडवाणी साहब रहे हो, मुरली मनोहर जोशी रहे हो, उमा भारती रही हो, सबको उन्होंने धीरे से पॉलिटिकली साइडलाइन कर दिया। आप कह रहे हैं ये साजिश। महामंडलेश्वर जी, इस टाइमिंग में ये स्टिंग ऑपरेशन का आना आपको लगता है ये माहौल खराब कर सकता है? हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान में पूरा राष्ट्र उत्थान की ओर जा रहा था। वर्तमान में इस प्रकार के जो विघटनकारी हैं ऐसे दृश्य नहीं दिखाना चाहिए। एक बार निवेदन और करना चाहता हूं कि उस समय
जितना हम लोगों की जानकारी है, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं था, न कोई पूर्व योजना थी। वो तो भीड़ के कारण ऐसा सब हुआ है। देखिए, किसी पूरी के मन में तरह से भावना नहीं थी। ऑपरेशन जो है वो कह रहा है कि 1200 लोगों के जत्थेदार बनाए गए। साक्षी महाराज झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात आप कर रहे हैं। केवल भीड़ महाराज हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यही सत्य है, आप यही सिर्फ सत्य है। ऑपरेशन को देखिए पूरी तरह से। मैं समझता हूं एनके एक भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद का लीडर जो है झूठी है, आप बोल रहे हैं कि सब एनके सिंह साहब, मेरा सवाल है आलोक शर्मा साहब, एनके सिंह साहब हमारे सवाल करना चाहूंगा कि इस देश में जो आलोक जी हमारा पूरा देश जान रहा है, उनके साथ सुरक्षा के साथ पूरा देश जान रहा है मुद्दों की बात। सुनिए जो पूरा देश जान रहा है कि एनके सिंह साहब बोलिए ना, विश्व अभी आलोक जी कह रहे थे हमने बनाया है। वाकई आपको लगता है कोई राजनीतिक दल विकास के मुद्दे पे सही ना बताइए ना, आप कहिए कि हमने बनाया। मैं जानना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं के साथ। आप कहिए कि वो उसमें भारती का फोटो नहीं है, आप कहिए उनकी आवाज नहीं है, आप कहिए साक्षी महाराज की आवाज नहीं है। तो आप कह रहे थे ये झूठा है, नहीं हमने बनाया, और आप कह रहे हैं एनके सिंह साहब रुकिए ना एक मिनट, महाराज जी एक मिनट। एनके सिंह साहब बहुत संक्षेप में। सीधी सी बात है, ये 65 साल से हम लोग ये सिलसिला देख रहे हैं। भीड़ ने तोड़ा, पहले से प्रायोजित था, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, टूटा। सीधी सी बात है कि टूटा। अब दूसरी दिक्कत ये है कि क्या इसी तरह होता रहेगा? आप बड़ा आसान पड़ता है कि 16 करोड़ मुसलमानों को आप कह दीजिए देखो साहब वो लोग आ सकते हैं, और ये कह के आप उनको डरवा दीजिए, इधर आप मेजॉरिटी को डरवा दीजिए, ये कह के आप सिलसिला चला रहे हैं, और इनको कहीं भी डेवलपमेंट चलिए आप सबका, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है, जाने से पहले हम सब इतना बता दें, हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। इनसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, कभी मस्जिद में जा बैठे, कभी मंदिर में जा बैठे।